हैं। हमें हरियाणा में 14% वोट, दिल्ली में 15% वोट, तमाम जगह पे वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। बीएसपी 2007 से 12 के बीच में जितना 7 में वोट पाई थी उससे कहीं 40 लाख वोट ज़्यादा पाती है, फिर भी सपा जीतती है। इसका मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को डर हो गया था कि बीएसपी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है जो हमारी सत्ता को नेस्तनाबूद कर देगी। जो हमें बहुजन समाज पार्टी आज देश की नंबर 1 पार्टी है। अगर जबरदस्ती नहीं, मैं फैक्ट दे रहा हूँ मैडम, सुनिए। किसी पार्टी में दम हो, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पार्टी बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ जाए तो बीएसपी के पास वोट है कि कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास पता चल जाएगा। महापुरुषों की बात करते हैं, वो एक परिपक्व लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं और साथ उनकी भाषा किसी गुंडे बदमाशों की तरह नहीं है जिस तरीके चंद्रशेखर आज़ाद की है कि समाज में विघटन पैदा करते हैं। साहब कांशी राम किसी मंच से किसी समाज को गाली दिए हैं आज तक कि बहन जी ने गाली दिया है? कभी दिया? 1984 से लेकर 1991 तक कब सड़क पर उतरे साहब कांशी राम? तो मंडल समिति कमीशन लागू करने के लिए 200 बड़ी संगोष्ठियाँ और 500 बड़ी छोटी छोटी संगोष्ठियाँ करके लोगों को जागरूक किया था। शुक्रिया। क्या नाम है भैया? अमरजीत कोरी, विकास नगर सेक्टर से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सेक्टर अध्यक्ष हैं। जबरदस्ती बना दिया गया, अपने मन से बना? जबरदस्ती नहीं, हमारे पिताजी करीब जब बीएसपी का गठन हुआ था 1984, उससे पहले जब बाम से DS4 का गठन हुआ था तब से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो जन्म से मिशन निरी हूँ, तो मुझे जबरदस्ती कौन बनाएगा? अरे सबसे अच्छा मिशन तो चंद्रशेखर चला रहे हैं। चंद्रशेखर रावण कौन सा मिशन चला रहे हैं? मैं ये बताइए मैडम। किसी के साथ कोई अत्याचार जुल्म जाति होता तो वही पहुँचते हैं। जुल्म जाति होने पे उसके वहाँ पहुँचने से क्या उसको न्याय मिल जाता है? उससे न्याय मिलेगा? जाते तो है, एक दबाव तो बनता है। कौन सा दबाव बनता है? साहब कांशी राम ने कहा था अगर आपको न्याय चाहिए तो आप सत्ता की कुर्सी पर बैठो। क्या किसी समड़ के साथ न्याय होता है? क्या यहाँ पे अंग्रेज थे उनके साथ न्याय हुआ? क्या यहाँ पे जो मजबूत वर्ग थे उनके साथ कभी अन्याय हुआ? अन्याय तो एट्रोसिटी किसके साथ होती है? SC ST कमजोर वर्ग के साथ, क्योंकि ये कभी सत्ता की कुर्सी पर बैठे नहीं। हजारों साल से इनको दबाया गया, ये कभी हुक्मरान बने नहीं, कभी समाज का नेतृत्व किया नहीं, तो इनके साथ ही तो एट्रोसिटी होती है। तो ये साहब कांशी राम तो हमेशा कहते थे कि आप क्या करोगे? टोली बनाओगे, संगठन बनाओगे, सड़कों पर उतरोगे, लेकिन न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। साहब की तो आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं चंद्रशेखर। कौन सी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं साहब की? वो जाके KCR से मिलते हैं, संविधान विरोधी जो 8 की जो बुक है उसमें संविधान की प्रस्तावना को ही चेंज कर देता है, वो KCR से मिलते हैं। तो साहब की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। साहब कौन सी संविधान विरोधी पार्टी से मिले थे या संविधान विरोधी लोगों से मिले थे? कभी नहीं मिले। चलिए, बहुजन समाज पार्टी को आप किस जगह पे देखते हैं आज जहां पर भटका हुआ है बहुजन समाज? बहुजन समाज पार्टी आज देश की नंबर 1 पार्टी है। अगर जबरदस्ती नहीं, मैं फैक्ट दे रहा हूँ मैडम, सुनिए। किसी पार्टी में दम हो, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पार्टी बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ जाए तो बीएसपी के पास वोट है कि कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास पता चल जाएगा। हम 8 राज्यों में हैं, 8 राज्यों में हमारे विधायक हैं। हम पंजाब में 1996 में जिसके साथ गठबंधन करते हैं 13 में से 11 सीटें जीत लेते हैं। और जब बहन जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनती हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छे खासे वोट मिलते हैं। हमें हरियाणा में 14% वोट, दिल्ली में 15% वोट, तमाम जगह पे वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। बीएसपी 2007 से 12 के बीच में जितना 7 में वोट पाई थी उससे कहीं 40 लाख वोट ज़्यादा पाती है, फिर भी सपा जीतती है। इसका मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को डर हो गया था कि बीएसपी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है जो हमारी सत्ता को नेस्तनाबूद कर देगी, जो हमेशा से बनी हुई है। तो इन लोगों ने एक गठबंधन बना के सपा को सारे वोट डाइवर्ट कर दिए और बीएसपी को पीछे कर दिया। 2014 में मैडम आप जाके सर्च करिए कि बीएसपी देश की तीसरी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी थी, 0 पे गई। दूसरी बात बताइए आप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में वासुदेव बसु 27 साल रिकॉर्ड रहा है, पूरे इंडिया में रिकॉर्ड रहा है, 27 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी पार्टी 0 पे चली गई। उनकी बात कोई नहीं करता है। उससे ज़्यादा कांग्रेस वहाँ पे लगातार सत्ता में रही, वो 0 पे चली गई, उसकी बात कोई नहीं करता है। बीएसपी की ही क्यों बात करते हैं कि बीएसपी खत्म हो रही है? कहाँ खत्म हो रही है बीएसपी आज इस स्थिति में पहुँचते हुए भी इसके पास कई राज्यों में विधायक हैं। तो बीएसपी से मजबूत कौन सी पार्टी? एक बात बताइए, हर कोई चाहता है कि हमारा नेता हमारे साथ हो, हमारे सुख दुख में साथ हो। वही जिसकी 3 पीढ़ी तक राज की, शासन की, सत्ता में रही, वो कभी मैकेनिक से मिल रहे हैं, कभी स्टेशन पे कुलियों का काम कर रहे हैं, कभी कारपेंटर बढ़ई से मिल रहे हैं, और बहन जी एसी में बैठी हैं, फिर भी आप लोग। इंदिरा गांधी कितने कारपेंटर से जब सत्ता में रही मिली?
कितने गरीब आदमी से मिली, कितने राजीव गांधी कितने लोगों से मिले। लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये जुमलेबाजी ही तो है, ये जुमलेबाजी तो हुई है। आप सत्ता में जब आए, SD चौरसिया जो पिछड़े वर्ग से थे, और यही जो है इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी, और उनका ग्रुप जब पार्लियामेंट में कहता है कि मंडल कमीशन वो काका लेकर लागू करो, तो यही कुछ बोलती नहीं है, और जब उठ के बोलती भी हैं तो सबका विरोध करती हैं कि ये लोग सदन नहीं चलने देते। तो यही इंदिरा गांधी थी, यही जवाहरलाल नेहरू काका लेकर को रद्दी की उसमें डाल दिए, कूड़े के दान में डाल दिए थे। अच्छा ये बताइए, आकाश आनंद से आप लोग प्रभावित हैं? आकाश आनंद से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए प्रभावित हूँ, आकाश आनंद हरियाणा से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, पंजाब से लेके, कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक, आपके कर्नाटक तक, तेलंगाना तक, सारे जगह लगातार वो कर दे रहे हैं। आपके बिहार में 50 हज़ारों लोगों को, आप हरियाणा की उठा के देख लीजिए, हरियाणा में एक बीजेपी कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, कम से कम हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो हम उनसे प्रभावित क्यों ना हो? उनके भाषणों में बहुत परिपक्वता है, वो मिशन की बात करते हैं, वो महापुरुषों की बात करते हैं, वो एक परिपक्व लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी भाषा किसी गुंडे बदमाशों की तरह नहीं है, जिस तरीके चंद्रशेखर आज़ाद की है कि समाज में विघटन पैदा करते हैं। साहब कांसी राम किसी मंच से किसी समाज को गाली दिए हैं आज तक? कि बहन जी ने गाली दिया है? कभी दिया? नहीं दिया। और 1984 से लेकर 1991 तक कब सड़क पर उतरे साहब कांसी राम? तो मंडल कमीशन लागू करने के लिए 200 बड़ी संगोष्ठियाँ और 500 बड़ी छोटी छोटी संगोष्ठियाँ करके लोगों को जागरूक किया था। वो सड़क पर ज़्यादा नहीं उतरे, वो तो कहते थे कि ज़्यादा जनता से मिलने से अच्छा है कि अपने कार्यकर्ताओं को मिल के समझा लो, वो जाके माउथ मीडिया के तौर पे हमको समझाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ तो भेड़ बकरी है, उसको कितना समझाएंगे आप? चलिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और वजह कहीं ना कहीं ये है कि इनके पिताजी भी बसपा से जुड़े रहे हैं, उन्होंने काम किया है, और आज ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभावित अगर हैं तो बसपा से हैं, ना कि चंद्रशेखर से।